हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी आप लोग जमकर लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक मैंने कल प्रोवाइड नहीं कराई थी, आज करा दूँगी। और थोड़ा अपने दोस्तों का भी भला कर दीजिए, प्लीज़ शेयर करके आ जाइए। और एक चीज़ और, आप लोग ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। आप अगर क्लास देखते भी हैं तो प्लीज़ नहीं, कुछ तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो कर सकते हैं ना। इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद मुझे कुछ कराने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखिए। अगर आप लोगों को हम सेल्फलेस होकर टीच करा रहे हैं, बिना आपके पेड पैज से, आपके वो भी मैं आपको फुल कंटेंट देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने में क्या जाता है। हाँ, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल का जो आप लोग का यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या कि मच्छर जो होता है, मच्छर जो आपकी मलेरिया जो रोग होता है वो कैसे फैलता है? तो आप लोग याद रखेंगे, जो आपके एनाफिलीज एक मादा मच्छर जो फीमेल मच्छर होती है उसके काटने से फैलता है। और ये किसने बताया था? तो आपकी डॉक्टर एक मरियम थी। ये जो आप कांच का ये देख रहे हैं ना, ये होता है सूक्ष्मदर्शी। ये जो ब्लड दिख रहा है आप लोगों को, ये सूक्ष्मदर्शी है। डॉक्टर मरियम जो है एक स्लाइड से आपके इसका चेक करती हैं, तो जो आपके ये माइक्रोस्कोप आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपके 1000 गुना मतलब आपको डीपली दिखा सकता है, ठीक है। तो ये पता लगाता है कि जो खून की बूंदों से पता लगाता है कि मलेरिया रोग किससे होता है, तो आपके मादा एनाफिलीज मच्छर से। और किसने बताया? तो आपके डॉक्टर मरियम ने बताया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसीलिए खून के अंदर की बारीकियां जो होती हैं साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया की दवाई आप लोग याद रखेंगे कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना के जो पेड़ होते हैं ना, सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मलेरिया की दवाई कैसे बनती है। तो दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर मतलब छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से ही पूरा दवाई बन जाती है। अब यहाँ याद रखेंगे कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो होती, इनमें आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, ठीक है। पूछता है ना आप लोगों से कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां में क्या पाया जाता है, तो आपके आयरन अथवा लोहा पाया जाता है। मक्खियां पेट की समस्याएं जैसे रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा होता है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर को के पेट में झाँका था वो कौन थे? आपके रोनाल्ड रास थे। याद रखिएगा, ये सारे टॉपिक जितने भी यहाँ एक एक नंबर से बनने वाले हैं, ठीक है। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन। मक्खियाँ पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती हैं। मक्खियाँ जो घूमती हैं ना गर्मी में, आप लोग देखेंगे मिठाई की दुकान पे वो मक्खियाँ, तो वो क्या करती हैं? तो पेट में आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा होता है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर देखने को, जैसे आप लोग देखते होंगे शैवाल एक पौधा होता है और ये अक्सर आपको बरसात में ये गांव में देखने को आप लोग को मिल जाएगा। जो गांव से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा कवक और शैवाल क्या होता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झाँका था कौन थे? तो आपके रोनाल्ड रॉस थे। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था यह खराब हवा की एक बीमारी है। मतलब पहले लोग और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, एक राज की बात है कि मच्छर हम लोगों को अंधेरे में कैसे ढूंढते हैं। तो जो आपके पैर के तलवे के जो गंध होते हैं ना, आपके पैर के तलवे के गंध से मच्छर जो होते हैं ना ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। तो ये भी खासियत है मच्छरों में। मच्छर ना आपको लाइट से या ऐसे देख के नहीं ढूंढते हैं, वो आपके अगर पैर के गंध जो है वो स्मेल जाता है और मच्छर आप तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण जो परेशानी, ये सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे जो अनीमिया के शिकार हैं। इससे बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। जो अनीमिया के मतलब आपके 17 नवंबर 2007 से दिल्ली से जो नगर निगम है, बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे जो अनीमिया के शिकार हुए थे। तो इसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर जो अनीमिया रोग होता है, इससे क्या होता है? तो आपके बच्चों के दिमागी
और शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती पर भी असर पड़ता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी उन्हें परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनेमिक बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जा रही है। याद रखेंगे कौन सी? तो अनेमिक बच्चों को आयरन अथवा लोहे की दवाई दी जा रही है। तो अभी आप लोग पढ़े कि हरे सब्जी हरे पत्ते में ये जो होते हैं आपके आंवला गुड़ ये सब में आपके आयरन पाया जाता है। ठीक है। अनीमिया खून की कमी से होने वाली एक बीमारी होती है। लार्वा क्या होता है? तो लार्वा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं बोलती हूँ ना कि एक एक टॉपिक अगर यहाँ से ध्यान देते चलेंगे तो क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे आप लोग। लार्वा जो होता है पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। जो आपके लार्वा होता है ना कीड़ा, वो पतला पतला होगा, छोटा होगा और भूरे से रंग का कीड़ा। तो अगर आप लोगों से अगर पूछे कि लार्वा होता क्या है तो आप लोग बता ही ले जाएंगे कि पतले पतले और छोटे से भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। अनीमिया जो होता है खून की कमी से होने वाली बीमारी है। मच्छर क्या होता है? तो मच्छर आपके पानी में अंडे देते हैं। ये भी एक खास बात है, ये भी देखिएगा। रोनाल्ड रास को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और रोनाल्ड रास ही हैं जो आपके मच्छर के पेट में झांके थे। ये भी आप लोगों ने अभी पढ़ लिया। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। तो जब वो मर रहे थे 1905 में आपके रोनाल्ड रास, तो वो मरते हुए भी यही बोल रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा अथवा नया ढूंढ लूँगा। अगर ये स्टेटमेंट कहीं दिख रहा है तो आप लोग को फंसना नहीं है। किसने कहा था? 1905 में जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो आपके रोनाल्ड रास ने कहा था। ग्रुप लीडर पढ़े होंगे ना आप, पीवाईक्यू तो देते होंगे ना। ग्रुप लीडर के गुण पर्वतारोहण के संदर्भ में आप बताएंगे कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरी ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, और जो चल नहीं पा रहा है उसे हाथ पकड़कर चलाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाता है तो हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार भी रहना है। तो आपके अगर पर्वतारोहण आपके जो ग्रुप लीडर होते हैं उनके संदर्भ में सीटेट में क्वेश्चन हर साल बनते हैं। बहुत होगा तो 1 से 2 साल गैप गया होगा, लेकिन इस पे ज़रूर ही आता है। एक स्टेटमेंट इधर से उधर कर देता है लेकिन सेम आता है। ठीक है। मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो भाषा और एक लुई भाषा। सिर्फ मिजो ही नहीं, याद रखिएगा एक लुई भी भाषा बोली जाती है मिज़ोरम में। ठीक है, लुई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो आपके मिज़ोरम, अगर आप लोगों से मिज़ोरम से कुछ और क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपसे पूछ दे कि इसकी जो राजधानी है कौन सी है, तो आप लोग इसमें याद रखेंगे जो आइजोल है इसकी राजधानी है। और स्थापना जो हमारी मिज़ोरम की हुई थी, तो याद रखेंगे आप 20 फरवरी आपके 1987। ठीक है, 1987 में आपके मिज़ोरम जो हमारा राज्य है उसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ की भाषा आप लुई मिज़ो और लुई मिज़ो, और आप याद रखेंगे अंग्रेजी भी यहाँ की भाषा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे। ठीक है। इसकी एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जो इसकी राजकीय पशु थी ना, राजकीय पशु अगर पूछ दे कि मिज़ोरम का कौन सा है, मैं ये हटा रही हूँ, अगर पूछ दे कि राजकीय पशु कौन सा है तो आप लोग याद रखेंगे शेरों। मैं देखिए मैं मेरे फ़ोन में ज़्यादा वो नहीं रहता है, इसलिए आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शेरों जो होता है ना इसकी राजकीय पशु। और अगर राजकीय पक्षी पूछ देगा तो हील में आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिज़ोरम के बारे में बहुत आता है। और आपको एक चीज़ और आता है कि मिज़ोरम राज्य जो है अगर हमारा, इसकी सीमाएँ कहाँ कहाँ लगती हैं, तो आप लोग एक चीज़ ये भी अपने बुक में लिखेंगे कि मिज़ोरम की जो सीमाएं हैं आपके म्यांमार, म्यांमार और आपके बांग्लादेश से लगती हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिज़ोरम के बारे में अब कहीं से भी आएगा तो आप लोग बता ले जाएंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश से आपके लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग के मिज़ोरम के बारे में ये क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्लिग हुआ, पिटॉन हुआ, हंटर शूज हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, पानी की बोतल हो गई, रस्सी हो गया, हुक हो गया, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, आपकी तौलिया, साबुन,
विंड चीटर, जैकेट, वही आपके विंड चीटर जो होता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है, उसे जैकेट। और आपकी सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने के सामान इत्यादि, ये सारे आपके पर्वतारोहण जो आपके लोग होते हैं जो पर्वतारोहण करने जाते हैं तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास बहुत मन से लूँगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, बेस्ट ऑफ लक।